सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। वैसे धोखा किसी को देना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है कि धोखा देना पाप है। ये शास्त्र कहता है कि धोखा देना पाप है, और खास करके उस व्यक्ति को भूल कर भी धोखा नहीं देनी चाहिए जो आपको आखिरी उम्मीद की नज़रों से देखता है। उस व्यक्ति को कभी भी भूल कर धोखा नहीं देना चाहिए, और वो है आपके माता पिता। वो आपके माता पिता हैं जो अपने जीवन में आपको अपना आखिरी उम्मीद की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ बचा नहीं है। आपके लिए तो पूरा का पूरा जीवन बचा हुआ है, पूरी की पूरी जिंदगी बची हुई है। आप चाहो तो नए दोस्त बना सकते हो, नई नौकरी में जा सकते हो, नया बिजनेस कर सकते हो, मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, मगर आपके माता पिता आपके सिवा आपको छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बचा ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। बस एक अंतिम उम्मीद आप हो, जिस पे उम्मीद की नज़रों से वो देखते हैं आपको। भले ही वो मुंह से कुछ ना कहे, भले ही वो मुंह से कुछ ना कहे, मगर उनका हृदय आपको ही अपना सब कुछ मानता है। आपको ही अपना दौलत, संपत्ति, अर्जित किया हुआ सब कुछ आप ही को मानता है, और आप ही के ऊपर उनकी भरोसा भरी निगाहें टिकी होती है। अगर आपका बचपन गरीबी में बीता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती आपकी नहीं है। अगर आपका बचपन गरीबी में बीता है तो, मगर आपके माता पिता का बुढ़ापा गरीबी में बीतता है, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, दूसरा कोई नहीं। और यही भूल बच्चों की जिंदगी को नर्क बना देता है, यही भूल। क्योंकि इस धरती के भगवान आपके लिए जीता जागता, चलता फिरता, हृदय को बड़ा करके आपका शुभ सोचने वाला, आपको आशीर्वाद देने वाला, आपको स्नेह, ममता और आप पे दुलार निछावर करने वाला मात्र आपके माता और पिता ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं। और वो इंसान आपके रहते, आपके जीते जी अगर किसी भी कष्ट में जाते हैं, उनकी हृदय की कोई भी आरजू, कोई भी तमन्ना अगर अधूरी रह जाती है, तो ये बच्चों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है, काफ़ी शर्म की बात है, काफ़ी। अब आप खुद देख लीजिए, अब आप खुद ही अपने हृदय से एक बार विचार करके देख लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको जन्म देने वाली माँ और पिता दोबारा नहीं मिल सकता है, दोबारा नहीं मिल सकता है। ये आप अपने हृदय से पूछिएगा, आपका हृदय भी यही बोलेगा। और वेद, शास्त्र और स्वयं
हमारे प्रभु श्री राम भगवान भी इसको साबित कर किए हैं, खुद साबित किए हैं। रामचरितमानस में ये एक लिखा हुआ है पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि प्रातः काल जब उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। जब हमारे प्रभु सुबह में प्रातः काल जब नींद से जगते थे तो सबसे पहले माता पिता गुरु को ही स्मरण करते थे, उन्हीं के चरणों में अपना सिर झुकाते थे और वहाँ से जो उनको आशीर्वाद प्राप्त होती थी वही आशीर्वाद, और भी बहुत सारे उनके कर्म हैं, मगर उस कर्म में ये महत्वपूर्ण कर्म है कि माता पिता के आशीर्वाद ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दिलाई और उनका हर कार्य सरल होते चला गया, आसान होते चला गया। तो माता पिता आपके जीवन में इतनी बड़ी महत्व रखते हैं जिसे हम उस महत्व को महसूस तो करते हैं, मगर कर्तव्य को निभाने के लिए पता नहीं कौन सा ऐसा ग्रह है, पता नहीं कौन सा ऐसा मन आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करती है, मोड़ देती है कि आप उस कर्तव्य को निभाने से वंचित रह जाते हैं और अपने आप को नरक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। क्योंकि माता पिता का दुखा हुआ दिल बच्चे को कभी भी खुशहाल नहीं होने देता है, यही सच्चाई है। और जो अपने माता पिता को ही पूजता है, भगवान मानता है, उन्हीं के आश्रय पे अपनी जिंदगी को उनके जीवित तक काट लेता है, उसकी जीवन सार्थक और सफल हो जाती है। और नहीं तो जय जय श्री सीता।